से भी कुछ नहीं होगा। अरे हम कहते हैं कि एक दो दाल भी काट ले तो क्या फर्क पड़ता है, और कई कई जगह तो तना काट लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जड़ से फिर से अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं और फिर से पेड़ जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। यही है कि गलत? तो सनातन धर्म रूपी पेड़ को खत्म करने के लिए विधर्मी लोगों ने लंबे समय से प्रयास जारी रखा है। पहले उन्होंने तलवार चलाई हमारे ऊपर, तलवार चला करके कहा कि हम तुमको काट देंगे, या तो तुम हमारे में आ जाओ और नहीं तो काट के खत्म कर देंगे। तो हमारे लोगों में से कुछ लोगों ने गला कटा दिया कि काट दो, हमारे कट जाने से सनातन धर्म नहीं खत्म होगा। और कुछ टूट करके चले गए उधर, उससे भी सनातन धर्म को कोई क्षति नहीं हुई। सनातन धर्म जहाँ का तहाँ बचे। जब उन षड्यंत्रकारियों ने देखा कि ये पत्तियां, ये फूल, ये फल, ये डालियां, इनको हम काट दे रहे हैं, उसके बाद भी पेड़ जहाँ का तहाँ खड़ा है, तब उन्होंने फिर मीटिंग की। मीटिंग करके तय किया कि अब की बार अपने को ऐसा काम करना है कि जड़ें काटनी है। अगर जड़ कट गई तो फिर पेड़ नहीं रहेगा। तो सनातन धर्म की जड़ काटने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। अब सनातन धर्म की जड़ है क्या? सनातन धर्म की जड़ है बंधुओं यज्ञ। अपने यहाँ यज्ञ होता है कि नहीं? ये जो मंदिर बने हैं ना, पूजा पाठ हो रहा है, ये भी यज्ञ है। हमारे यहाँ छोटा से छोटा जो पूजा का कार्य होता है वो सब एक तरह के यज्ञ है। तो सनातन धर्म में मूल क्या है? यज्ञ है। जैसे हम खाते खिलाते हैं ना, वो भी यज्ञ है। पंच महायज्ञ इति श्रुते है। सनातन धर्म में पंच महायज्ञ होते हैं। सबसे पहले घर में नृयज्ञ होता है, उसके बाद भूत यज्ञ होता है, उसके बाद देव यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ होता है और ऋषि यज्ञ होता है। ये 5 तरह के यज्ञ हर सनातन धर्मी के घर में रोज होता है। अतिथि सेवा आदि सब इसी के अंदर आ जाते हैं। भगवान को भोग लगाना से देव यज्ञ हो जाता है, अतिथि को खिलाने से नृ यज्ञ हो जाता है, ग्रंथों को पढ़ने से ब्रह्म यज्ञ हो जाता है, ऋषि यज्ञ जिसको कहते हैं। और चींटा माटा पशु पक्षी, इनको दाना छींट देने से, चारा खिला देने से, आटा बुरक देने से भूत यज्ञ हो जाता है। ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। तो हमारा तो जीवन ही यज्ञमय है। एक सनातनी का जीवन यज्ञमय होता है। तो यज्ञमय जीवन जो है यही सनातन है। इसलिए सनातन का मूल है यज्ञ। और इस यज्ञ को करने का साधन क्या है? तो यज्ञ करने का साधन 2 है। एक तो है वेद मंत्र और दूसरा है घी। जब भी यज्ञ करना होगा तो कोई मंत्र बोलने वाला चाहिए और कोई घी चाहिए, जिससे आहुति दे सकें। स्वाहा स्वाहा। सही है कि गलत? तो ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं दधातुतं एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। शास्त्र ने कहा कि ब्राह्मण और गाय ये सनातन धर्म की 2 जड़ें हैं। अब उन्होंने जान लिया कि ये 2 जड़ें हैं, इन्हीं को काट दिया जाए। अगर इनको काट दिया तो फिर सनातन धर्म कट जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या होगा? उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो बंधुओं, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये हमारे धर्म का तरीका है कि हमारे यहाँ जब ब्राह्मण कहा जाता है कि ब्राह्मण का मतलब ही होता है 4 वर्ण। जैसे आपके पासपोर्ट में आपके शरीर के किस अंग का फोटो लगाया जाता है? चेहरे का ना। और जब विदेश जाना होता है तो उसी पासपोर्ट को देख करके अनुमति मिलती है। तो कितना शरीर जाने देते हैं? केवल चेहरा पूरा जाने देते हैं। माने देखते हैं चेहरा, लगाया गया है चेहरा और जाने देते हैं पूरा ना। तो जैसे आज के समय में विदेश विभाग के द्वारा केवल चेहरा देखा जाता है और जाने पूरा दिया जाता है, ऐसे ही प्राचीन लोग जब ब्राह्मण कहते थे तो वो ब्राह्मणोपलक्षित बाकी 3 वर्ण भी उसी में आ जाते थे। इसलिए ये नई शंका जो वो लोग करते हैं जो शास्त्र की भाषा को नहीं समझते। तो ब्राह्मण का मतलब
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 3 आ गए, उसी के साथ 4 वर्ण वाले और गाय, यही मिला करके हमारा सनातन धर्म है। अब इस सनातन धर्म को अगर नष्ट कर दी तो देखिए, नष्ट करने में शूद्र को वो नष्ट कर चुके। माने ये जो एक जड़ थी वो 4 में ऐसे अंदर जाके 4 हो गई थी, ऊपर से 1 दिख रही थी, अंदर 4 हो गई थी। उनमें से शूद्र को नष्ट किया जा चुका। आज आप देखेंगे तो आपके शहर में इटावा में ब्राह्मण सभा होगी, है कि नहीं है? कौन सी है? काफी सारी है ना, ब्राह्मण सभा ऐसे कई ब्राह्मण संघ जो नाम दिया। क्षत्रिय सभा भी होगी है, कभी कभी सम्मेलन भी होता है, वैश्य सभा भी है, नहीं है? लेकिन शूद्र सभा नहीं है। बोलो है? नहीं है। इसका मतलब है कि सनातन धर्म की एक जड़ वो काट चुके। जो विदेशी थे, विधर्मी थे, जो आपके हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारी एक जड़ काट दिया है। आज के दिन कोई शूद्र नहीं कहना चाहता अपने को, शूद्र नाम से ही चिढ़ हो गई। उनको अलग अलग दूसरे नए नाम दे दिए, ओबीसी। बताइए, भारतीय नाम है? किसी को दलित कहना, किसी को पिछड़ा कहना। सनातन धर्म ने कब किसी को दलित कहा? सनातन धर्म ने कब किसी को पिछड़ा कहा? लेकिन वो सनातन धर्म की बात नहीं है। तो सनातन धर्म की एक जड़ शूद्र कट गई, वैश्य भी कमजोर हो रही है, क्षत्रिय तो लगभग कमजोर ही हो गई एकदम, छात्र धर्म रहा ही नहीं। पहले क्षत्रिय लोग ये कहते थे कि बूढ़ा क्षत्रिय दिख जाए तो थोड़ा नीचा देखना पड़ता है। क्यों? अरे बूढ़ा कैसे हो गया क्षत्रिय, इसको तो धर्म के लिए लड़के मर जाना चाहिए था। जवानी में ही अधिकतर क्षत्रिय मर जाते थे, तो बूढ़ा कैसे हो गया, इसका मतलब इसने लड़ाइयां नहीं लड़ी है, वीर नहीं है, ये बात थी। अब क्षत्रिय लड़ना शुरू बंद कर दिए। और ब्राह्मण भी एक तरह का योद्धा था। 2 तरह की लड़ाई होती है बंधुओं। एक लड़ाई होती है शरीर से, अस्त्र शस्त्र से, जिसमें पैंतरेबाजी होती है, घाव प्रतिघाव होता है। और दूसरी लड़ाई बौद्धिक होती है, जिसमें वाणी से बोला जाता है, बुद्धि का कमाल किया जाता है। तो बौद्धिक लड़ाई जब होती थी तो ब्राह्मण आगे आता था हमारे सनातन धर्म में, वो तर्क पे तर्क दे करके सबको परास्त कर देता था, तो सब भाग जाते थे। अब आज ब्राह्मण कमजोर हो गया तो उनके तर्क आते हैं, आप लोग उसको काट नहीं पाते, तो आपकी केरला फाइल बनती है कि हमको समझाने वाला कोई नहीं, हम जानते ही नहीं है। इसलिए जब अमुक लोग तर्क उठाते हैं तो उनके तर्क का हमारे पास जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि तुमने ब्राह्मण को कमजोर कर दिया। नहीं तो वो जवाब एक से एक देता, पूरी जिंदगी उसी में लगाता था, रोज शास्त्रार्थ करके एकदम तैयार रहता था कि बोलो कौन आता है। कोई उसके सामने जगह जगह शास्त्रार्थ होते थे, कोई टिकता नहीं था। सही है? तो ब्राह्मण कमजोर हो गया तो इसलिए तुम्हारी तर्क शक्ति कमजोर हो गई। क्षत्रिय कमजोर हो गया तो तुम्हारी बाहुबल भी कमजोर हो गया। वैश्य कमजोर हो गया तो तुम्हारे पास धन संपत्ति भी कमजोर हो गई। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए पैसा कहाँ है? आप देखिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए 1 रुपया मिलना मुश्किल कठिन हो गया। आप लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए मंदिर में जाके चढ़ा दे रहे हैं, और मंदिर में सरकारें आके बैठ गई हैं। जहाँ चढ़ोतरी है वहां सरकार आके बैठ गई है, सारी चढ़ोतरी जो है सरकार ले जा रही है। आपके जो धर्म के रक्षक आचार्य हैं उनके पास फंड नहीं है कि वो अपने धर्म की रक्षा कर सके, और दूसरे धर्म फंड ही फंड है, तो इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। आपके आचार्य क्या करेंगे? फंड के बिना कैसे कोई आगे करेगा? और शूद्र तो साथ देने को तैयार ही नहीं है, वो तो आप ही का दुश्मन बना हुआ है। तो आपके ऊपर ये प्रहार हो रहा है। उधर जो 2 जड़ें थी उसमें से एक, उसकी 4 थी, उन 4 में से एक तो कटाई गई, बाकी को भी उखाड़ के कमजोर कर दिया, थोड़ा बहुत लगी हुई। और इधर दूसरी जो जड़ है गाय, अब गाय के ऊपर उनका प्रहार हो रहा है। पहले धीरे धीरे कर रहे थे, आजकल बहुत तेज हो गया। जितना मांस, गौ मांस निर्यात पहले नहीं होता था भारत से, अब उसका कई गुना होने लग गया है। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और अभी आपने देखा, गाय के नाम पे हमारे देश में विदेशी जंतु भी हैं जो गाय कहे जाते हैं। हालांकि वो गाय नहीं है, वो गवय हैं, लेकिन गाय हमारे यहाँ कहते हैं। लेकिन जब काटने के लिए ले जाते हैं ना, तो उनको नहीं ले जाते हैं। काटने वाले जानते हैं कि गाय नहीं है। अभी आपने देखा
दिखा रहे थे कि कई हिंदू गायें लेकर के पहुंचे हुए हैं कि हमारी खरीद लो, हमारी खरीद लो। कोई मुसलमान खरीद नहीं रहा है। उसमें कौन सी गायें थी? उसमें जर्सी थी, उसमें होलिस्टियन थी, उसमें फ्रोजन थी? कोई नहीं थी। उसमें आपकी देशी नस्ल की गायें थी। क्यों? इन्हीं को खा के खाना है उनको, इन्हीं में स्वाद उनको आ रहा है। असल में स्वाद बात कुछ नहीं आ रहा है। ये उनकी नीति है कि गायों को काट काट के खा लो ताकि सनातन धर्म की जड़ खत्म हो जाए और सनातनी खत्म हो जाए। तो आपके सनातन धर्म को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र इस समय चल रहा है, और इसीलिए उस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए गाय को बचाना आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग निकल पड़े। हम लोगों को क्यों निकलना पड़ा? हमारे देश में तो इस समय बहुत बड़ी हिंदू पार्टी का शासन है, बहुमत का शासन है। हिंदू हृदय सम्राट लोग पदों पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को भी हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। आदित्यनाथ योगी भी हिंदू हृदय सम्राट बन के बैठे हैं। जब डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हमारे देश में हिंदुओं की हैं, उसके बाद इतनी धूप ताप में क्यों निकलना पड़ा शंकराचार्य जी को? क्यों इन महात्माओं को निकलना पड़ा? क्यों आपको निकलना पड़ा? क्योंकि ये लोग जब पद पे नहीं आए थे तब ये गौ भक्त थे। उस समय इनकी गौ भक्ति की कोई तुलना नहीं थी, इनसे बड़ा कोई गौ भक्त नहीं था। नरेंद्र मोदी जब खड़े होते थे भाषण देने के लिए तो कहते थे कि ये गुलाबी रंग देख के तुम्हारा मन, तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। ऐसा लगता था कि कितनी संवेदना भरी है इनकी। अब जब गद्दी पे बैठ गए उसके बाद गुलाबी रंग का अंबार लग गया। अब कुछ उनको दर्द नहीं हो रहा है। पता नहीं कलेजा कैसे बदल गया। फ्रिज में रखा था क्या कि पानी की जगह बर्फ हो गया, पत्थर हो गया? पता ही नहीं चलता। या कि कलेजा ट्रांसप्लांट तो नहीं करवा लिया, किसी दूसरे का लगवा लिया हो। हाँ, और इधर हमारे महाराज का ये हाल है। ये भी जब तक गद्दी पे नहीं आए थे, ये भी बहुत बड़े गौ भक्त थे। हमारे कार्यक्रम में आए थे 2016 28 फरवरी को। उनका भाषण रिकॉर्डिंग पर है, इंटरनेट में देख लीजिए। कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना बहुत जरूरी है। और अब गद्दी पे बैठने के 9 साल के बाद वो कह रहे हैं कि माँ बेटे के बीच में घोषणा की क्या जरूरत है? देखो, घोषित वही संबंध नहीं किए जाते इस संसार में जो अवैध होते हैं। अवैध संबंधों को कोई घोषित करता है? उसको बनाए रखता है लेकिन घोषित नहीं कर पाता। लेकिन जो वैध संबंध है उनको घोषणा करने में क्या दिक्कत है? और माँ बेटे जैसा पवित्र रिश्ता तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है? तो माँ बेटे के संबंध को घोषित करने में महाराज जी को क्या दिक्कत है? कहते हैं घोषणा नहीं करूंगा। अवैध संबंध है क्या कि तुम घोषणा नहीं करोगे? ये संसार का सबसे पवित्र संबंध है, इसको घोषित करने में हमें गर्व है कि नहीं है? तो अब इनकी गौ भक्ति निकल गई क्योंकि गद्दी पा गए। अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जैसा कि पत्रकारों के माध्यम से सबको जानकारी है कि स्लॉटर हाउसों से बड़ा बड़ा चंदा ले रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं, गाय गई चूल्हे बाड़ में। ये जो उनका एटीट्यूड है, ये जो उनकी बात है, उसके कारण बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई है। और इसीलिए हमने सोचा कि अब किसी पार्टी से आशा करना कठिन हो रहा है, इसलिए मतदाताओं के पास चलना चाहिए। सीधे मतदाताओं से बात की जाए कि भाई आप लोग सुधरोगे कि नहीं? इन्हीं गौ हत्यारों को वोट देते रहोगे? अगर इन्हीं को देते रहोगे तो ये तो गौ हत्या करते रहेंगे, उनको क्या दिक्कत है? जब उनको गाय खाने वालों का भी वोट मिल रहा है और गाय को पूजने वालों को भी वोट मिल रहा है। उन्होंने नारा बना दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा हो सकता है? गाय के खाने वाला और गाय को पूजने वाला एक जगह बैठ सकता है? लेकिन वो तो बैठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो दोनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसा थोड़े होता है। तो अब हमारा ये कहना है कि जिसको गाय खाने वालों का वोट चाहिए तो गाय खाने वालों का वोट लें, छूट है। लेकिन कृपया हमारे वोट के लिए हाथ न फैलाएं, नहीं तो हाथ पे छड़ी मारी जाएगी तड़ाक से। आप जो है एक ही तरफ रह सकते हो, या तो गाय के पूजने वालों की तरफ रहो और या तो गाय को काट के खाने और बेचने वालों की तरफ रहो। दोनों तरफ रहना कठिन है, ये संभव नहीं है। और इसी के लिए हम आए कि आप लोग इस बारे में सचेत हो जाओ, क्योंकि असली राजनीतिक शक्ति मतदाता के पास है। आपकी शक्ति से शक्तिमान होकर के ये लोग ये सब कर रहे हैं। अगर आप ही अपनी शक्ति को सही कर लोगे तो फिर किसी नेता में दम नहीं है,
कि वो ये करे। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो गाय के साथ आपका जो संबंध है तो कोई अवैध संबंध नहीं है, वो पवित्रतम संबंध है, इसलिए उसकी घोषणा करो। बुलाओ, उठाओ दोनों हाथ, गर्व से बोलो क्या? गाय हमारी माता है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। ये नारा बना था इनका कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहो हम हिंदू हैं। सुनो, तुम गर्व से कह दो कि हिंदू हो तो ही हो जाओगे। गर्व से कह देने से कोई हिंदू नहीं होता है, हिंदू जैसा आचरण करने से कोई हिंदू होता है। समझ गए? अगर हिंदू जैसा आचरण रहेगा तो लोग अपने आप कहेंगे कि हिंदू है। अब जब आप कहोगे कि गाय मेरी माता है तो लोग आपको क्या कहेंगे? हाँ, हिंदू कहेंगे कि नहीं? मुसलमान माता कहता है, ईसाई माता कहता है, बहाई माता कहता है, यहूदी माता कहता है? कोई नहीं कहता जी दुनिया में। हम हिंदुओं के अलावा गाय को कोई माता नहीं कहता। हिंदू हैं ऐसा कहने से हिंदू कोई नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई गर्व से कहेगा कि मैं गौ माता का बेटा हूँ, गाय मेरी माता है, तब जरूर वो हिंदू माना जाएगा। इसलिए गर्व से कहो कि मैं हिंदू, मैं गौ माता मेरी माता है। सही है? और दूसरी बात ये है, हाँ बहुत बढ़िया। अब दूसरे ये है कि शपथ ले लो, बिजली पानी सड़क के लिए खूब तुमने वोट दे लिया, अब की बार अगर हमारी बात ठीक लगे तो, जबरदस्ती नहीं है, प्रण करो कि इस बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट करूंगा। बोलो कौन कौन तैयार हो? तैयार हो ना? हाँ, तो जिस उंगली से बटन दबाना है उसको जरा ऊपर ऐसे ऊंचा करो। दाहिने हाथ की पहली वाली उंगली उठा लीजिए। अब आप महसूस करेंगे कि ये समय एक मुद्रा बन गई है, और ये मुद्रा कौन सी है? ये चक्रधारी मुद्रा है। आपके भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो बस ऐसे हाथ उठा के उंगली ऊंची करते हैं। जैसे ही उंगली ऊंची करते हैं सुदर्शन चक्र समझ जाता है कि अब ये किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो आके उंगली में नाचने लगता है। सही है कि गलत? गलत तो नहीं बता रहे? आपने पहले से सुना जाना है ना। हाँ, तो आप भी ईश्वर का अंश हो, आप में भी रक्षा की शक्ति भर के भगवान ने भेजी है, आपने उसको सुला रखा है। जरा जगाइए, घुमाइए जरा सुदर्शन चक्र, बोलिए अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये हमने एक वाक्य 3 बार आपसे कहलवा लिया। इसका मतलब है कि जैसे इंद्र के सामने गायों को सताने वाला वृत्र नाम का असुर आया था तो इंद्र ने उसको वज्र के प्रहार से पछाड़ दिया था, ऐसे ही मेरे सामने भी आज का कोई असुर जो गायों को सता रहा है वो आएगा तो मैं अपनी इसी उंगली रूपी वज्र से उसको भी पछाड़ दूंगा। सही है कि गलत? हाँ। और तीसरे हमारा ये कहना है कि पहले हिंदू समाज जानता था कि गाय केवल दूध नहीं देती बल्कि आशीर्वाद भी देती है, और गाय के आशीर्वाद में बड़ा बल है, उससे जो चाहो धन संपत्ति संतति सब मिलता है, तो उससे मांग लेता था सेवा करके। आजकल हिंदू भूल रहा है, अब गाय जब तक दूध दे रही है तब तक तो वो रखता है, सानी पानी देता है, और जैसे ही दूध देना बंद करती है कहता है माता अब तुम घूमो घामो जहां तुम्हारा चल जाए। तो ये जो है ये गलत परंपरा है। आपको गाय से केवल दूध नहीं बल्कि आशीर्वाद भी लेने की शुरुआत कर देनी चाहिए। गौ माता के आशीर्वाद के कारण आप कमजोर हुए हैं, इसलिए आपकी विधानसभा में एक ऐसा अभिनव गौधाम बनाया जाए जिसमें गौ माता दूध देने के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को रोम रोम से आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हो। बोलो कौन कौन इसको पसंद कर रहा है? ये लोग पसंद करेंगे। हाँ, तो इसके लिए पसंद करने से काम नहीं चलेगा, अपनी जेब से एक नोट निकालना पड़ेगा।
कोई सा भी एक नोट, 1 रुपए से लेके 500 तक का नोट है, कोई सा भी एक अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार निकालो महाराज जी और निकाल करके, हाँ, यहाँ ही किसी आश्रम में सोच रहे हैं गौधाम बनाया जाए। और वो जब सारा पैसा इकट्ठा हो तो उससे गौधाम बनाओ, भव्य बनाओ, दिव्य बनाओ, जहाँ आपकी गौ माता खा पी के हृष्ट पुष्ट हो के सज धज के खड़ी हो, है ना, रोम रोम से आशीर्वाद निकले जब उसके पास दर्शन करने जाओ तो। अभी चित्रों में आपने बड़ी अच्छी अच्छी गाय देखी है, सजी सजी संवरी, मौके पे देखी है कभी जीवित में? देखिए साहब, हमारे हाँ। गांव में मर रही है गाय। हाँ देखो, हमने देखा तो है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो दृश्य बदल देना चाहिए और वो अपने हाथ में है। पहले मॉडल बनाओ, जब वो मॉडल सफल हो जाएगा तो अपने आप वैसे बनने लग जाएंगे। तो इसके लिए एक एक नोट निकालना है, लेकिन इस एक नोट का संग्रह कौन करेगा हमारी ओर से? इसको एक अभियान बनाना पड़ेगा ताकि घर घर में संदेश जाए। कौन है हमारे तरफ से, कौन प्रतिनिधि बन के ये काम करने के लिए तैयार है? बोलो भाई, इसको आप नियुक्त कर दे सर। बोलो कौन है? किसान यूनियन है महाराज जी, पूरे किसान यूनियन है। अरे भाई, किसान यूनियन किसान हो, यूनियन हमें वाले। बाधा नहीं है, हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लग के इस काम को पूरा कर दे और लोगों का भरोसा भी उसमें हो। बोलो अशोक यादव के यादव जी, ठीक है। बोलो भाई, किसका नाम बता रहे हो? इसका बता बोलिए। ये एक व्यक्ति हैं जो हाथ उठाए हैं, इनका क्या नाम है? अशोक यादव का समर्थन कौन कौन कर रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। लगभग सभी कर रहे हैं, तो ठीक है। इनको हम लोग क्रांतिकारी नाम भी है। इनको हम लोग अपना इटावा जनपद में अभिनव गौधाम बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। जय हो। जय हो, जय हो। ये पूरी बात समझ के चलाएं। ठीक है भैया। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। पत्रकार लोग आ जाओ, पूछो सामने। पकड़ लो भैया, आईडी पकड़ लो। आगे से थोड़ा खाली कराओ। आगे से खाली हो जाए। खाली कर दे।